श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 21। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सर्वे वयं तावदिहा स्महे कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधानः। सर्वे सभी वयम हमारा तावत तब तक इह इस स्थान पर आस्महे रुकेंगे अथ तत्पश्चात कलेवरम शरीर यावत जब तक असौ राजा विहाय त्याग कर लोकम लोक को परम परम विरजस्कम संसारिक कल्मश से सर्वथा मुक्त विशोकम सभी प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त यास्यति लौटता है अयम ये भागवत भक्त प्रधान प्रमुख। अनुवाद। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कल्मश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निजवांचित पुराण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवत क्लास में स्वागत है। तो इतने दिनों से हम सूर्य के समान तेजस्वी भक्तों से श्रवण कर रहे थे और आज आपको जुगनू का सामना करना पड़ रहा है। मैं जुगनू हूँ, सब सूर्य के प्रकाश समान तेजस प्रदान कर रहे थे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन फिर भी माता जी भी हमारे सामने बैठे हैं, इनके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन फिर भी हमारी भागवतम क्लास की परंपरा को चालू रखते हुए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये श्लोक कौन कह रहे हैं? मुनिगण किनको कह रहे हैं? हाँ, ये बोल रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं। और इससे पहला श्लोक भी मुनियों ने कहा था। परीक्षित महाराज ने एक रिजोल्यूशन लिया था, मतलब एक चीज नक्की करी थी, परीक्षित महाराज की इच्छा थी। वो हम देखते हैं कौन से श्लोक में बोल रहे थे वो, श्लोक संख्या 16 में, कि अगर मुझे वापस जन्म लेना पड़े तो भगवान के प्रति मेरी रति हो, भक्तों के साथ मेरा एक संग हो, भक्तों का संग मिले और समान जीवों के प्रति मेरी मैत्री हो। तो इन सब चीजों का बड़ा स्वागत किया सभी ऋषियों ने। और 2 श्लोक में उन्होंने अपनी बातें कही। 2 श्लोक मतलब कौन सी? 20 और 21 है ना। इन 2 श्लोकों में इन्होंने अपनी बात बताई। पहले परीक्षित महाराज ने अपनी बात बताई, उन 2 श्लोकों में इन्होंने अपनी बात बताई। तो क्या कह रहे हैं वो? पिछला श्लोक हम देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे सब लोग।
नवाइदं राजर्षिवर्य चित्रं भवात् सुकृष्णं समनुव्रतेषु यद्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामः। तो हमने देखा पहले वाले श्लोक में साधु साधु बोल के वो अनुमोदन करते हैं राजा के डिसीजन का, परीक्षित महाराज के निर्णय का। और कल वाले श्लोक में उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही ये बिल्कुल ही आश्चर्यचकित नहीं है। नावा इदम राजर्षि वर्य चित्रम, चित्रम मतलब इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। हे राजर्षि वर्य, हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। क्या आश्चर्यजनक नहीं है नरपत जी? क्या आश्चर्यजनक नहीं है? क्या चीज आश्चर्यजनक नहीं है? हाँ, ये आश्चर्यजनक नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ के आप यहाँ बैठ गए। बिल्कुल आश्चर्य वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं भवत्सु कृष्णम समनुव्रतेषु। भवत्सु मतलब आप जैसे, भवत्सु मतलब आप जैसे, तो आप जैसे में मतलब इनके पूर्वज भी आ गए। क्यों? कृष्णम समनुव्रतेषु, आप सब पांडव वंशी तो भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं, इसलिए आपके लिए बिल्कुल भी विचित्र, ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। क्या आश्चर्यजनक नहीं? क्या बात? ये अध्यासनम राज किरीट जुष्टम, जो आसन पे, सिंहासन पे आप लोग बैठते थे, और जो सिंहासन बड़ा सजा हुआ रहता था, किससे? राज किरीट, अलग अलग राजाओं के मुकुटों से जो सजा हुआ रहता था, सद्यो जहूर, आपने तुरंत छोड़ दिया। सद्यो मतलब तुरंत, जहू मतलब छोड़ दिया। क्या प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया? क्या प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया? भगवत पार्श्व कामा, भगवान के पार्षद बनने की इच्छा से आपने तुरंत ही छोड़ दिया। कहने का मतलब कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें कुछ ना कुछ डिसीजन तो तुरंत ही लेने चाहिए। सद्यो जहू, निर्णय लेने में जब हम लेट होते हैं ना, तो फिर वो काम लेट ही हो जाता है। इसलिए इन्होंने सोचा नहीं, सद्यो जहू, तुरंत इन्होंने त्याग दिया। तो ये श्लोक इन्होंने कहा। और आज का श्लोक जो बता रहे हैं वो इनका ऋषियों का महाराज परीक्षित के प्रति विशेष सम्मान है, विशेष आदर है। वो बड़े आदर के साथ आज का श्लोक बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वे वयम तावधियास्महे, तो सर्वे वयम, सर्वे वयम मतलब, वयम मतलब हम, और सर्वे मतलब सभी, है ना? एक भी नहीं छोड़ के सभी के सभी क्या करेंगे? तावद, तब तक, यह मतलब इस स्थान पे तब तक रहेंगे, या तब तक प्रतीक्षा करेंगे। अस्मेह मतलब प्रतीक्षा करेंगे। आस्महे, आस्महे मतलब रुकेंगे या प्रतीक्षा करेंगे। अथ तत्पश्चात, आपके इस निर्णय लेने के तत्पश्चात अब हम सभी तब तक इस स्थान पे रुकेंगे। हम सभी मतलब जितने भी ऋषिगण थे। कितनी बड़ी सम्मान की बात है कि हम यहीं रुकेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, है ना? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये श्लोक बोलने से पहले उन्होंने आपस में कंसल्ट किया कि सब लोग रुकने को तैयार है नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग कोई शोक सभा में जाते हैं, तो मैं और पूनम प्रभु जाते हैं, तो पूनम प्रभु को मैं पूछूंगा कितनी बजे आप उठेंगे? 10:55 को। मैं बोलूँ चलो मैं भी आपके साथ हूँ। हम कुछ निर्णय करते नहीं करते हैं, एक जना पहले उठ जाए एक जना बाद में उठे तो सही नहीं लगता है। तो इन्होंने आपस में चर्चा कर ली कि सब लोग, हम लोग साथ भी रुकेंगे, तो उसके बाद ये श्लोक बोलते हैं। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। क्या करने के लिए? कलेवरम यावद असौ विहाय, यावद मतलब, तावद मतलब हो गया तब तक, और यावद मतलब जब तक। तो यावद जब तक, कलेवरम यद असौ विहाय, असौ मतलब, असौ का मतलब क्या है गौरांग प्रभु? हैं? महाराज परीक्षित, विहाय, जब तक महाराज परीक्षित ये शरीर नहीं छोड़ दें तब तक हम यहीं रुकेंगे। समझ गए बात को? कलेवरम, कलेवरम का मतलब क्या होता है? शरीर। कहीं और लिखा है गीता जी में कलेवरम? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भागीरथ जी नहीं है, आज भी नहीं है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना? अंत काल में जो एकमात्र स्मरण करके, मेरा स्मरण करके, मुक्त्वा कलेवरम,
शरीर को छोड़ता है। और इसमें भी क्या लिखा है, कलेवरम यावद असौ विहाय। जब ये महाराज परीक्षित जब तक ये शरीर को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। कितनी बड़ी बात है, कितना सम्मान है। देखिए, एक व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला है और तब तक उन्होंने नक्की किया कि हम यहां से नहीं जाएंगे। किसी की डेथ होती है, हम कब तक रुकते हैं, है ना, 1 घंटा 2 घंटा कब तक रुकते हैं। ये हम तो यहां तक ये चाह लेते कि वो जल्दी क्यों नहीं मर रहा है हमें जाना है भाई तो लेकिन ये क्या बोले, जब तक ये शरीर नहीं छोड़ेंगे तब तक हम रुकेंगे। और कोई सामान्य ऋषि नहीं थे, ये बड़े बड़े ऋषि थे। कोई इनमें नारद जी थे, वशिष्ठ थे, देवल थे, ऐसे ऐसे ऋषि बोल रहे हैं कि जब तक ये शरीर नहीं छोड़ेंगे तब तक हम रुकेंगे। ऐसा भी नहीं था कि ऋषियों, ये ऐसे भी नहीं थे कि ऋषि खाली खाली थे, ऐसे नहीं थे, खाली काम धंधा नहीं था इन्हें, बहुत बड़े बड़े ऋषि थे भाई, है ना। या तो ऐसा भी नहीं था कि इनको प्रीति भोज का निमंत्रण था, ये भी नहीं था, है ना। वो अपनी इच्छा से आए कि हमें महाराज परीक्षित का संग मिलेगा, हम इनके संग में भागवत सुनेंगे और इनके शरीर के छोड़ने के बाद हम इस जगह को छोड़ेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात देख रहे हैं इस लाइन में, कलेवरम यावदसो विहाया, कि ये परीक्षित महाराज जब शरीर छोड़ेंगे। ये लाइन कुछ, इस लाइन में कुछ दम लग रहा है कबीर प्रभु। कलेवरम असौ विहाय, असौ मतलब महाराज परीक्षित, विहाय मतलब छोड़ना, और कलेवरम मतलब शरीर। इस लाइन में कुछ वजन लग रहा है रिद्धि माता जी आपको? हाँ, क्या लग रहा है इसमें, क्या इंपॉर्टेंस है इस लाइन का? हाँ, कल परीक्षित महाराज अपना शरीर छोड़ेंगे, हाँ बोलिए। हाँ, सामान्य व्यक्ति शरीर सामान्य व्यक्ति का छोड़ता है, सामान्य व्यक्ति को, समझ रहे हैं बात को। हमारे केस में क्या है, शरीर हमें छोड़ता है, हम नहीं छोड़ना चाहते हैं आखिरी टाइम तक बने रहे, समझ रहे बात को। हम शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, शरीर हमें छोड़ना चाहता है। लेकिन परीक्षित महाराज के केस में क्या है, वो शरीर को छोड़ना चाहते हैं। तो देख रहे हैं आपको, उनको शरीर से बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं था। क्या हाई स्टेज थी, हैं, उनको अटैचमेंट नहीं था शरीर से। और इससे पहले कितने श्लोक में हम देख चुके हैं, कह रहे हैं अभी आ जाए सांप डस जाए मुझे कोई चिंता नहीं, आप भगवान की गाथा सुनाओ। तो ये अटैचमेंट कब होता है, जब हम लोग कांस्टेंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली चैंट करेंगे या कॉन्स्टेंटली भगवान का स्मरण करेंगे, तो धीरे 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 भगवान में इतना गाढ़ अटैचमेंट हो जाएगा कि अपने आप ही शरीर में डिटैचमेंट हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगी। देख रहे हैं ना, आज मैं पढ़ रहा था भागवतम में, तो अम्बरीश महाराज के सामने दुर्वासा मुनि ने वो क्या असुर असुर को उत्पन्न किया, और असुर ऐसा खतरनाक असुर था। तो जैसे ही वो अम्बरीश को तरफ जाता है मारने के लिए, अम्बरीश महाराज एक कदम भी हिलते नहीं है, एक कदम भी हिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्युत के मन में, उनका मन अच्युत में लगा हुआ था, भगवान में लगा हुआ था। तो जब व्यक्ति इस तरह से पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो फिर उसके मन में भगवान शरीर के प्रति डिटैचमेंट हो जाता है। तो कह रहे हैं, सर्वे वयम तावध्यास्महेत कलेवरम यावदसो विहाय, हम सब तब तक यहां रुकेंगे जब तक परीक्षित महाराज शरीर को नहीं छोड़ते। तो शरीर छोड़ के कहां जाएंगे, कह रहे हैं लोकम परम विरजस्कम विशोकम। अब देखिए क्या बता रहे हैं ये, जब तक ये परम लोक नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे इनको। मतलब एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से ऋषियों की वाणी से एश्योरेंस मिल रहा है कि परीक्षित महाराज कहां जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, एश्योर कर रहे हैं, है ना। जैसे मुरारी गुप्त थे या कौन थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, जो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं इनको देखना नहीं चाहता हूं,
तो उन्होंने, मुरारी गुप्ते माता जी बोले नहीं, वो बोले कि मैं लाखों साल बाद देखूंगा। हाँ, अच्छा है, मुरारी गुप्त नहीं थे। ओके, तो वो बोले एक ब्राह्मण थे, महाप्रभु उनसे थोड़े नाराज थे, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया उनके सामने। तो उन्होंने कहा महाप्रभु ने कि उनको बोल दो कि मैं लाखों साल के बाद उन्हें दर्शन दूंगा। तो वो नाचने लग गए कि लाखों साल के बाद इन्होंने बोल दिया तो मुझे दर्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे ऋषियों ने क्या कर दिया, सिक्का मार दिया, कहाँ जाएंगे ये परम लोकम जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि तब ये जब तक ये परम लोकम नहीं जाते हम छोड़ेंगे नहीं, इसका मतलब इनका जाना निश्चित है इनका। लोकम परम विरजस्कम विशोकम, लोकम परम, परम लोकम मतलब इससे बढ़कर, परम मतलब उससे बढ़कर और कोई बढ़कर डेस्टिनेशन नहीं है। और कैसा है वो, विरजस्कम विशोकम, विरजस्कम मतलब उसमें कोई भी प्रकार का, प्रकृति के 3 गुणों का कोई भी प्रकार का उसमें दूषण नहीं है। विरजस्कम, रज मतलब तमा, रज तमा सतो, है ना, प्रकृति के 3 गुणों का कोई भी मिश्रण उस लोक में नहीं है। समझ रहे हैं विरजस्कम का मतलब, रज, रज मतलब माया के 3 गुण, है ना। तो माया के 3 गुण क्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये लोक कैसा है, इनमें, इस लोक में क्या है, प्रकृति के 3 गुणों का मिश्रण है। इसलिए यहाँ पे 3 चीजें देखी जाती है। क्या तीन चीजें देखी जाती है। रजोगुण क्या करता है, क्रिएशन, सृष्टि। सतोगुण क्या करता है, पालन। और तमोगुण क्या करता है, संहार। तो 3 चीजें देखी जाती है यहाँ पे, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से। रजोगुण सतोगुण, कोई चीजें बन रही है, कोई चीजें उजड़ रही है, कोई चीजें चल रही है। लेकिन ये एक ऐसे लोक में जाएंगे जहां पे ना तो क्रिएशन है ना ही डिस्ट्रक्शन है, हमेशा लोग रहते हैं वहां पे। प्रकृति के 3 गुण वहां पे एंटर नहीं कर सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग जाएंगे ये। और दूसरा क्या बता रहे हैं, विशोकम, वहां पे कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा, ऐसी जगह जाएंगे। क्या हमें लगता है कि हमें ऐसी जगह जाना चाहिए, हैं? आप सोचिए तो सही, कैसे, कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पे दुख नहीं होंगे और जहां पे कोई प्रकार की उत्पत्ति या कोई प्रकार का संहार नहीं होगा, है ना। कौन सी ऐसी जगह होगी, है ना। गीता जी में कितनी जगह भगवान कहते हैं, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कि एक ऐसा जगह है भगवान का, एक ऐसा धाम है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है ना। हमें वहां जाने से कौन रोक रहा है, सुरेश जी, कौन रोक रहा है हमें जाने से? हम खुद ही रोक रहे हैं, माया नहीं रोक रही, हम खुद नहीं जाना चाहते, है ना। तो ये कौन सा धाम है, ये भगवान का वैकुंठ धाम है, भगवान का धाम है ये, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। तो कह रहे हैं कि लोकम परम विरजस्कम विशोकम, ऐसी जगह जाएंगे जहां पे कोई प्रकार का प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव नहीं है और ना ही शोक है, कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है वहां पे। यास्यति अयम भागवत प्रधान, यास्यति जब तक वो नहीं चले जाते, अयम मतलब ये परीक्षित महाराज कैसे जा पाएंगे ऐसे श्लोक में। तो कह रहे हैं भागवत प्रधान, वो भागवतों में, वो भक्तों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनके लिए संभव है ऐसे लोक में जाना। तो श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। परम श्रेष्ठ लोक, परम लोक क्यों कहा गया है, लिखा है ना लोकम परम, परम लोक क्यों कहा गया। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, कारण बता रहे हैं, विरजस्कम, विरजस्कम मतलब रजोगुण का, रजोगुण बिना, माया के रहित और शोक रहित, इसलिए उसे श्रेष्ठ लोक कहा गया है। क्या चीजें नहीं है वहां पे, माया का कोई प्रभाव नहीं है, ना कोई शोक है और ना कोई प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। तो एक ऐसा लोक कहाँ है, ये ब्रह्म संहिता के आखिरी श्लोक में लिखा हुआ है कि एक ऐसा स्थान है जहां पे जो भूमि है वो क्या है, चिंतामणि है, और जहां पे लोग चलते नहीं, लोग नाचते हैं, और लोग बोलते नहीं, लोग गाते हैं,
है ना। तो वो ऐसी जगह है, हम लोग में इच्छा भी नहीं है वहां जाने की, बताइए, है ना। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं गीता जी में कि हम लोगों में अटैचमेंट नहीं कि हम वहां जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग दुख के इतने ज्यादा अभ्यस्त हो गए हैं, इतने ज्यादा हम हैबिचुएटेड हो गए कि हमें दुख मिलना ही चाहिए। हम ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहते कि जहां पे कोई प्रकार का दुख नहीं है। आप समझ रहे हैं, कभी देखा है दुख क्या होता है। हमारे एक LIC का एजेंट है, वो 2-3 दिन पे आता रहता है, बोलता है मेरी वाइफ को डायलिसिस होता है, उनकी वाइफ 45-46 साल की है, वीक में 3 बार, और एक बार जाता हूं तो मुझे 4 घंटा उसके साथ बैठना पड़ता है ना। तो ये क्या है, ये बताइए कितना कष्ट है। हर क्षण हमें दुख मिल रहा है, हर क्षण दुख मिल रहा है, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आज महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था तो महाराज कह रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में गाते हैं, वृद्ध काल आए लो सर्व सुख भागे लो। शरणागति एक भजन है कि जब वृद्धावस्था आती है तो सभी सुख भाग जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि भागवतम के 5वें स्कंद में बताया है कि जीवात्मा बड़े मजे से बगीचे में अपनी पत्नी के साथ बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि बगीचे के कोने में एक शेर है जो उसका इंतजार कर रहा है। तो जो बाघ है, जो शेर है, वो कौन है? वो बुढ़ापा है, वो, है ना। बुढ़ापा इतना क्रूर होता है कि जब वो पकड़ लेगा ना, जब ग्रस्त कर लेगा ना, तो छुड़ाना भारी हो जाएगा। अभी देखिए हमें लग नहीं रहा है, हम लग रहा है कि मैं कितना इजीली बोल रहा हूँ, अभी मैं चल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, लेकिन जब बुढ़ापा ग्रस्त करेगा ना, तब ये बोलने में भी इतना प्रयास करना पड़ेगा कि मैं थोड़ा जोर से तो बोल दूं। ऐसा बुढ़ापा आता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि एक तरह से हम, जैसे शेर के मुंह में अगर हम चले जाएं, हम उसे रिक्वेस्ट करें भाई साहब छोड़ दो, तो छोड़ेगा वो? तो बुढ़ापे के मुंह में चले जाएंगे, हम बोलेंगे भाई साहब वापस जवानी आएगी? नहीं आएगी। एक एक शरीर की एक एक एनर्जी लेवल सब डाउन होते जाएंगे। जैसे महाराज ने उदाहरण दिया कि एक जैसे मटका है, मटके में से पानी चू रहा है, चू रहा है, चू रहा है, तो उसी तरह से हमारा जीवन क्या है, एट एवरी स्टेप चू रहा है, चू रहा है, और फिर बिल्कुल नहीं बचता रहा। इस तरह से बुढ़ापा होता है। इसलिए बुढ़ापा आने से पहले सीरियस हो जाना चाहिए। बुढ़ापा आने में तो हम लोग भक्ति में मन नहीं लगेगा। जो लोग समझते हैं कि बुढ़ापा आने पे हम लोग भक्ति करेंगे, संभव नहीं है जब तक अभी हम लोग इस टाइम पे सीरियस नहीं बने। तो बहुत अच्छा है, बी सीरियस बिफोर ओल्ड एज हिट्स, ऐसा है इंग्लिश में लेक्चर, बिकमिंग सीरियस बिफोर ओल्ड एज हिट्स। बुढ़ापा आपको अटैक करे उससे पहले सीरियस बन जाओ। उम्र थोड़ी तो हम देख सकते हैं कितने कष्ट होते हैं जीवन में। प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है, उसकी सीमा से परे परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है, जो वैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। ठीक है, अब प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं कि भौतिक सृष्टि की तुलना कैसे करी है? आकाश के बादल से। मतलब आकाश बड़ा है या बादल बड़ा है? आकाश बड़ा है, उसमें एक बादल क्या है? वो भौतिक सृष्टि है ना। तो इसे कहते हैं महत तत्व का बादल। किसका बादल? महत तत्व। महत तत्व मतलब जहां से भौतिक सृष्टियां बनती है, सभी हमारे भौतिक तत्वों का समूह, उसे क्या बोलते हैं? महत तत्व। तो विराट आकाश में इतना सा एरिया है, इतना सा एरिया है जिसे बोलते हैं महत तत्व, और वितना ही भौतिक जगत है, बाकी तो पूरा आध्यात्मिक जगत है। तो हमारी गिनती भगवान की सृष्टि में ज्यादा नहीं है, कम है ना। भगवान की पूरी सृष्टि में 1/4 हिस्सा भौतिक जगत का है, बाकी 3/4 हिस्सा किसका है? आध्यात्मिक जगत का है। त्रिपाद भूतम,
सनातनम। तीन तीन पग, 3/4 हिस्सा आध्यात्मिक जगत का है, बहुत छोटा सा हिस्सा भौतिक जगत का है। जैसे प्रभुपाद बार बार बोलते हैं कि शहर में जेल का कितना कितना हिस्सा होता है, छोटा सा, बाकी पूरा शहर होता है। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत जो है इतना सा बादल जैसा है जहां पे भौतिक जगत है, और बाकी सब परव्योम है, आध्यात्मिक आकाश है। ये किसके लिए बोल रहे हैं? परम लोकम के लिए बोल रहे हैं। परम लोकम जो शब्द है उस पर बता रहे हैं, जो वैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। ऐसे वैकुंठ ग्रह भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। अब सभी भगवान के जितने भी धाम है उनके नाम हैं, बता रहे हैं कुछ नाम। पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक तथा अन्य अनेकानेक लाखों आध्यात्मिक लोक जहां भगवान अधिष्ठाता है। अधिष्ठाता मतलब समझ रहे हैं? जैसे द्वारका लोक में कौन अधिष्ठाता है? द्वारकाधीश, है ना। ऐसे हर एक, जैसे त्रिविक्रम लोक है भगवान त्रिविक्रम, अच्युत लोक है भगवान अच्युत, नृसिंह लोक है भगवान नृसिंह। तो हर एक भगवान के रूपों के अलग अलग लोक हैं। हम जिन भगवान के प्रति, जिन रूपों के प्रति हमारी अटैचमेंट रहता है, भक्ति की भावना रहती है, हम उस लोक को प्राप्त करते हैं। सभी वैकुंठ लोक हैं। वैकुंठ लोक तो सभी हैं। वैकुंठ का अर्थ है जहां पे कुंठ नहीं है, जहां पे चिंता नहीं है, तो सभी वैकुंठ लोक हैं। वहां के सारे जीव मुक्त आत्मा हैं और उनके शरीर भगवान के समान आध्यात्मिक है। वहां भौतिक कल्मश नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है। तो वहां पे हमारे शरीर कैसे हैं? आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब सच्चिद आनंद। वो आध्यात्मिक शरीर कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। भगवान का शरीर भी आध्यात्मिक है और हमारा शरीर भी आध्यात्मिक, क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए हमें भी उनके जैसा शरीर तो चाहिए ना, तो ही तो सेवा कर पाएंगे। अभी भौतिक शरीर से तो हम क्या सेवा कर सकते हैं, है ना। भौतिक शरीर से तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्चुअली में मनुष्य जीवन जो मिला है किसके लिए मिला है? ये प्रैक्टिस के लिए मिला है, ये, है ना। ये हमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, और कोई इसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है कि इसी शरीर में हम अपने भौतिक शरीर को आध्यात्मिक बना सकते हैं इसी जीवन में। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे लोहे का सरिया है, उसे हम आग में डालते हैं, तो जब तक वो आग में रहता है धीरे 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 उसमें आग जैसे गुण आ जाते हैं। उसी प्रकार से इसी शरीर में हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ये शरीर फिर शरीर भौतिक नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? ये आध्यात्मिक शरीर हो जाएगा, है। ये गीता जी में श्लोक है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति करता है वो प्रकृति के 3 गुणों को लांग जाता है, ब्रह्म भूत स्थिति में आ जाता है। तो जैसे ही हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का उच्चारण करते हो, जैसे जैसे हमारी भावना शुद्ध हो जाती है तो हम लोग आध्यात्मिक बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि शरीर आध्यात्मिक होना जरूरी है, हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। जैसे हम भगवान को भोग लगा रहे हैं और भगवान को भोग लगाते हुए हम पूरी हृदय से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वीकार करिए, हम तुच्छ हैं, हम क्या दे सकते हैं आपको। तो जब इस प्रकार से हम इस भावना से हम भोग लगाते हैं तो हम आध्यात्मिक बन जाते हैं और भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं, यद्यपि हम भौतिक शरीर में हैं। तो हमारी चेतना को स्पिरिचुअल करना है, हमारी कॉन्शियसनेस को आध्यात्मिकवादी बनाना है, तो हम भौतिक शरीर में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक बने हुए हैं। मेन बात है हमारी चेतना, है ना। हमारी चेतना कैसी है? जैसे हम लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? प्रीति भोज खाने नहीं आते, हम कृष्ण कथा सुनने आते हैं, है ना। तो चेतना कैसी है हमारी? तो भक्तिमय कार्यों में हमारे एटीट्यूड की बहुत विशेषता है कि हमारी मानसिक चेतना कैसी है, हमारे में सेवा भाव। जैसे कल का श्लोक, कल का माता जी का लेक्चर सेवा भाव पे ही था। हमारा सेवा भाव जागृत होना चाहिए। बिना सेवा भाव के हम कभी नहीं समझ सकते कृष्ण भावनामृत को। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे आध्यात्मिक शरीर वाले हम लोग वहां के सारे जीव मुक्त आत्मा हैं और उनके शरीर भगवान के समान आध्यात्मिक है। वहां भौतिक कल्मश नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है।
अतः वहां कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है, वहां पे कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है, और यहाँ पे कुछ भी सुख पाने योग्य नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे सुख पाने योग्य। यहाँ पे खाली एक आशा है कि हम सुखी हो जाएंगे, बाकी सुख नहीं है यहाँ पे। दुराशा है कि हम एक ना एक दिन हम सुखी हो जाएंगे। हर चीज हमें दुख दे रही है यहाँ पे, बताइए कौन सी चीज दुख नहीं दे रहा है, बताइए। शरीर दुख दे रहा है, मन दुख दे रहा है। मन कितना दुख देता है, मन को आप थोड़ी सी देर भक्ति से हटा दीजिए तो मन कितना परेशान करेगा आपको। मोबाइल दुख देता है ना, थोड़ा सा उल्टा सीधा खा ले तो पेट दुख देता है ना, कितना कष्ट है बताइए। परिवार के लोग दुख देते हैं, बच्चे लोग दुख देते हैं, बोले मुझे बाइक खरीदनी है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। कौन कष्ट नहीं दे रहा है, हमारे आसपास के लोग कष्ट दे रहे हैं, हमारा खुद की चेतना कष्ट दे रही है। हम लोग यहाँ पे कष्ट पाने के लिए ही आए हैं, और भगवान को भूलने की जगह है ये भगवान का स्मरण करने की जगह नहीं है। तो ये पूरी प्रकृति ऐसी बनाई कि हम ज्यादा से ज्यादा हमें फोर्स किया जा रहा है कि हम भगवान को भूल जाएं। ज्यादा से ज्यादा हम पे दबाव डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है? कि हम कृष्ण को भूल जाए। अब ऐसी स्थिति में हम कृष्ण को याद रखते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा बड़प्पन है। जैसे आप समझिए पानी का भाव जा रहा है और हम उल्टा आ रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो अगर हमें जाना है ऐसी जगह, कौन सी जगह? ऐसे लोक में जाना है जहां पे कोई प्रकार का दुख नहीं है, जहां पे प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव नहीं है, तो हमें इस प्रकार से भक्ति करनी पड़ेगी कि अगर इसी जीवन में जाना चाहें तो हमें कॉन्स्टेंटली ना, प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन का एक हिस्सा हमें पूरी तरह से कृष्ण भावनाओं पे लगा देना चाहिए। एक हिस्सा। जीवन कितने हिस्सों में बटा है? 4 हिस्सों में। तो एक हिस्सा जो है, एटलीस्ट अगर हम 100 साल जी रहे हैं, जो हमारा जीना संभव नहीं है, 80 साल में भी चांसेस हैं, कोई भी भरोसा नहीं है। वो जो LIC वाले एजेंट थे वो क्या बोले, मैंने बोला भाई साहब 45 साल तो बहुत कम उम्र में आपकी वाइफ पे डायलिसिस। बोले भाई साहब 15-15, 20-20 साल के बच्चों के डायलिसिस होते हैं, है ना। शादी से पहले तो शरीर पे मुंह पे रेखाएं आ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा बुढ़ापा किस एज से चालू होता है। समझ रहे हैं बात को? कितनी खराब स्थिति है। इसलिए जब हमें पता चले इस चीज की गंभीरता क्या है, हमें तुरंत संपूर्णतः भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। ये शरीर तो हमें छोड़ना पड़ेगा, समय असौ विहाय, ये शरीर तो हमें छोड़ना पड़ेगा। अब हमारी होशियारी है ये है कि शरीर हमें छोड़ें या हम शरीर को छोड़ें, है ना। उसमें तो कोई प्रकार का डाउट नहीं है ना। और अगर हम में कृष्ण भावना भाव, भगवान कृष्ण को पूर्ण शरणागति नहीं प्राप्त करते तो क्या होगा? वापस माँ के घर में जाएंगे। कितना कष्ट है, देखिए कितना कष्ट है। हम लोग गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं कि अब हमारे पास कितने साल बचे हैं इस शरीर में, हम ज्यादा लंबा नहीं टिक पाएंगे, है ना। कोई चीज की कमी नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं? कोई चीज की कमी नहीं है, खाली किस चीज की कमी है? कृष्ण भक्ति की कमी है, और कोई चीज की कमी नहीं है। आनंद का है, आनंद। आनंद कितनी माला करते हो? अगर मैं आनंद को बोलूं कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा, तुम्हें रोज 128 माला खाली 30 दिन करना है, करेगा? हैं? करेगा? पूछ लो उससे, करेगा नहीं करेगा? 16 घंटे माला करनी है इसे, और 1 महीना तक हैं। मैं गारंटी देता हूं नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पैसों की कमी नहीं है, भजन की कमी है। पैसों की कमी नहीं है, भक्तों की कमी है। समझिए बात को। अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान क्या कुछ नहीं दे देंगे, है ना। अगर ये बोल दिया जाए आनंद को कि मैं 1 करोड़ दूंगा, तुम्हें रोज 2 बार सूरत से बॉम्बे अप डाउन करना है, वो करने को तैयार हो जाएगा। सुबह जाएगा, बॉम्बे जाएगा, वापिस आएगा, वापिस जाएगा, वो तैयार है। लेकिन भजन करना 128 माला, वो नहीं हो पाएगा। सही बात है। 1 माला कर लेगा, 1 दिन कर लेगा, 2 दिन डाउन हो जाएगा, अगले दिन, है ना। हमारे यहाँ पे मैंने बताया था पहले कि एक
माता जी आई, बोली मुझे कुछ पैसा दे दो। तो मैंने बोला माता जी मैं आपको पैसा नहीं, एक साड़ी दूंगा, आप बैठ के एक माला कर लो। वो एक माला नहीं करी, 10-15 मंत्र बोले, चली गई। बोले नहीं मेरे से नहीं होता है। बोलो साड़ी मिल रही है, खाली एक माला करना तो कर ही नहीं हो। तो इजी नहीं है, हम गंभीर नहीं है। हम जैसा प्रभु जी ने बताया कि हम खुद ही नहीं जाना चाहते ऐसे लोक में जहां पे ऐसे लोग रहते हैं। हमें बताया जाए कि एक ऐसी जगह है जहां पे हमें जाना है और हमें पता है कि इस जगह में हमें कष्ट ही कष्ट मिल रहे हैं, लेकिन हम खुद ही तैयार नहीं है। तो हम लोग क्यों ये प्रीचिंग कर रहे हैं, क्यों हम क्लासेस रख रहे हैं? माता जी 7 दिन से 15 दिन के लिए अपने घर को छोड़ के क्यों आ रहे हैं? हमें हमें बार बार समझाना है, हमें बार बार कथा सुनना है, क्लासेस सुनना है कि हम सुने, जितना सुनेंगे तो ही तो तैयार होंगे। इसलिए बार बार सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार मनन करना चाहिए, एक ही एक चीज को बार बार समझना चाहिए। ये शास्त्र कैसे हैं? ये चीजें तभी समझ में आएगी जब हम जो चीजों को सुनते हैं उनको पचाएंगे तो ही। हम क्या कर रहे हैं, अगर भोजन नहीं पचेगा तो हम वापस भूख लगेगी, तो हम तो पचा ही नहीं रहे हैं, हम तो खाली सुन रहे हैं। पचाएं तो सही, है ना। जैसे इसमें लिखा था एक श्लोक में 3-4 श्लोक पहले कि मैं भगवान अनंत के प्रति मेरी रति हो, भक्तों के प्रति मेरा अटैचमेंट हो और लोगों के प्रति मेरी मैत्री हो। तो उसको पचाओ पहले। हम पचा तो रहे नहीं है, हम कुछ मनन तो कर नहीं रहे हैं, हमने तो सुन लिया। क्योंकि भागवत सुनने में भी आस्वादन होता है, इसलिए हम सुन तो लेते हैं, लेकिन उससे मनन तो करेंगे। ये चीज परीक्षित महाराज ने बोली है, तो क्या मेरे हृदय में भावनाएं हैं, इनको कैसे मैं अपने जीवन में लाऊं? इसे कहते हैं पचाना। जब पचेगा तो ही वो अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं पचेगा तो बाहर निकल जाएगा, उल्टी के रूप में उगल उगल देंगे हम बाहर। इसलिए बहुत अच्छा है कि ये जो ज्ञान है भागवत का, एक्चुअली में भागवत तो तभी प्रवेश किया जाता है जब हम गीता को समझें, तो ही तो भागवत में प्रवेश करेंगे। अब तो हम गीता के ठिकाने नहीं हमारे। ये तो चलो हमने भागवत क्लास चालू कर दी है, और सुनना भी अच्छा है, सुनते रहना चाहिए। हमारे आचार्यों का आदेश है नित्यम भागवत से, और डेली क्लास करते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, कितना सीरियस होना है हमें। है वो लोग तो वहां पे है, खाली हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र निरपराध पूर्वक करेंगे तो हम उस लोक में जा सकते हैं, लेकिन हम तैयार हैं? हम ही तैयार नहीं है, तो भगवान की तरफ से तो कोई देरी थोड़ी है। गजेंद्र ने बुलाया तो भगवान आए नहीं आए, कितनी स्पीड से आए। गरुड़ को बोल रहे तू फास्ट भगा भाई, जल्दी चल। तो ये सब बातें समझनी चाहिए, ये हम लोग को तैयारी कैसी करनी चाहिए। इजी नहीं है ये, और वापस जगत में आना भी बहुत हार्ड है। जो अभी हम में परिस्थिति मिली है उससे आसान परिस्थितियां वापस नहीं मिलेंगी, ये भी समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आने वाले जन्म में हम बहुत अच्छी परिस्थिति मिलेगी, नहीं मिलेगी। कुछ भी हो सकता है, हम गर्भ में भी मारे जा सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए हमें कितना गंभीर होना चाहिए। कौन से श्लोक शब्द पे थे हम लोग? हाँ, अतएव वहां कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। ये लोग दिव्य आनंद से पूर्ण है। वहां ना जन्म है, ना जरा है, ना मृत्यु है, और ना रोग है। कोई चीज नहीं, ना बीमारी, ना बुढ़ापा, ना जन्म, ना मृत्यु। खाली हम लोग थोड़ा सा कल्पना तो करें कि ऐसी भी कोई जगह है। ऊपरयुक्त समस्त वैकुंठ लोकों में से एक परम लोक है जो गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। महाराज परीक्षित के लिए ये विशेष धाम पूर्व निश्चित था, और वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषि इसे पहले से देख सकते थे। मतलब पहले से ऋषियों ने कंफर्म कर लिया कि भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन जाने वाले। पूर्व निश्चित था, ये पॉइंट देख रहे हैं आप? पूर्व निश्चित क्या लिखा है? ये विशिष्ट धाम पूर्व निश्चित था। पूर्व निश्चित का अर्थ क्या हो गया? कि हम भी अपने शरीर को छोड़ने से पहले पूर्व निश्चित कर सकते हैं कि हम कहां जाएंगे। अगर ठंडे दिमाग से सोचे तो ये शरीर मिला ही हमें ट्रेन करने के लिए है। ये एक जन्म की बात नहीं है, बहुनाम जन्म नाम अंते, है ना। कोई भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा एक जन्म में होती नहीं है, पिछले कितने जन्मों से कंटिन्यू करते आ रहा है।
है ना। तो पूर्व निश्चित मतलब उन्होंने जो प्रैक्टिस करी, उन्होंने परीक्षित महाराज ने जो पूरे जीवन अभ्यास किया, उससे निश्चित हो गया कि भगवान धाम जाएंगे। तो हमारे अभ्यास पे हमारा निर्णय निश्चित होता है कि हम कहाँ जाएंगे। अभ्यास कितना जरूरी है। गीता जी में भगवान कहते हैं, दो तरह के लोगों का गति बताते हैं गीता जी में लोग। एक तो व्यक्ति होता है थोड़ी सी भक्ति करके भक्ति को छोड़ देता है, और एक होता है जो लंबी भक्ति करके छोड़ता है ना। काफी ऐसे केसेस होते हैं कि भक्ति करते 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 धीरे धीरे हम छोड़ देते हैं। अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई कोई 20-20, 25-25 साल भी भक्ति करते हुए अचानक माला छोड़ देते हैं, है ना। तो अर्जुन ने पूछा कि भाई ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, तो भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उचित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। कि कोई छोटी सी भक्ति करने के बाद भी अगर नहीं कर पाता पूरी, तो वो शुचिनाम श्रीमताम गेहे, पहले तो वो भगवान के पहले तो स्वर्ग लोगों में काफी समय तक वो सुख भोगता है, उसके बाद शुचिनाम श्रीमताम गेहे, गेहे मतलब घरों में, बड़े बड़े अच्छे घरों में, ब्राह्मणों के घरों में या धनी घरों में उनका जन्म होता है। ये किसका होता है जन्म? ये थोड़ी सी भक्ति करते हैं उनके लिए। और उसके बाद क्या बताया है, अथवा बहु नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम जन्मे लोकधि दर्शम। और जो बहुत लंबे समय तक भक्ति करते हैं उनका जन्म योगियों के घर में होता है, बड़े बड़े आचार्यों के घर में। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी परिवार के, ऐसे इस प्रकार के बड़े बड़े आचार्यों के घर में जन्म होता है जहां पे पहले से ही भक्ति की तीव्र भावनाएं चलती है, ऐसे घर में उस व्यक्ति का जन्म होता है। तो क्या कह रहे हैं उसके बाद, तत्रतम बुद्धि संयुक्त लभते पौर्वदेगम। और ऐसे जन्म प्राप्त करने का लभते पौर्वदेगम, उन्होंने जो पूर्व अभ्यास किया ना उनको तुरंत प्राप्त हो जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेने में रियते वैशोपि स जिज्ञासुरपि योग शब्द प्रमाण कि पूर्व अभ्यास से तुरंत भक्ति में लग जाते हैं। इसलिए पॉइंट ये है कि हमें तीव्र भक्ति करनी चाहिए, तीव्र भक्ति, धीमी भक्ति। अभी तो हम लोगों का, सब लोगों का अच्छे घरों में जन्म फिक्स है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम यह नहीं बोल सकते अच्छे घरों में जन्म क्यों नहीं मिला। और अगर अच्छे घर में जन्म मिल भी गया तो अच्छे संग नहीं मिलने के कारण वापस भी तो भ्रष्ट हो सकते हैं। आज कितने कितने लोग धनी परिवारों में जन्म लेते हैं, कितने लोग भक्ति में आते हैं? सब तो नहीं आते हैं, नहीं आते ना सब तो। कितने आते हैं? बहुत, ना के बराबर आते हैं। तो अच्छे घर में जन्म मिला है, भगवान ने उनको इतनी धन दिया है, इतना इज्जत दिया है, इतना ऐश्वर्य दिया है कि वो सदुपयोग हो भगवान की सेवा में। लेकिन कहाँ हो रहा है सदुपयोग? क्योंकि उनको अच्छा संग नहीं मिल रहा है, इसलिए वापस भ्रष्ट हो रहे हैं। इसलिए पॉइंट मेरा कहने का ये है कि बार बार जन्म लेना कितना दुखदाई है, बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। वो तो आगे की बात है। समस्याएं कितनी हैं, बीमारियां कितनी हैं, बुढ़ापा कितना कष्ट दे रहा है। वे सभी महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे और वे उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा महान भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेगा। ये भक्तों की रेरिटी है। रेरिटी मतलब दुर्लभता है कि शुद्ध भक्त बहुत कम है इस जगत में, बहुत कम है, ना के बराबर है। जब भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो इसमें शोक करने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित है। शोक करने की कोई बात ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के धाम जाना उसका फिक्स्ड है। लेकिन आगे बता रहे हैं, लेकिन दुख की बात तो ये कि ऐसा महान भक्त हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, अतएव दुखी होने की बात तो है ही, है ना। एक तरफ तो ये बात है कि भाई वो भगवान के धाम जा रहा है, लेकिन दूसरी बात क्या है कि हमें ऐसे भक्त का वापस एसोसिएशन नहीं मिलेगा, तो बहुत बड़े दुख की बात है ये, है ही, मतलब ये बहुत बड़ा दुख है ये, है ना। रामानंद राय से महाप्रभु क्या पूछते हैं कि इस जगत का सबसे बड़ा दुख क्या है? तो कह रहे हैं कि जब भक्तों का संग हम छूट जाते हैं, वो सबसे बड़ा दुख है, वो सबसे बड़ा दुख है। हमें पता नहीं भक्तों की एसोसिएशन की क्या कीमत है, भक्तों के संग की क्या कीमत है, हमें नहीं पता चल रहा है। लेकिन एक दिन जब ऐसा आएगा, मान लीजिए कभी ऐसा आए कि हम लोगों को सत्संग नहीं मिल रहा है, प्रोग्राम बंद हो गए, तो हम कैसे सूख जाएंगे। कितना इंपॉर्टेंस है भक्तों का संग। आप चैतन्य चैतन्य देखेंगे, जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए उनके सब
भक्त आते थे जगन्नाथ नवदीप से जगन्नाथपुरी, तो 4 महीने रुकते थे ये चतुर्मास में। जब जाने का टाइम होता तो जैसे बाप के घर से बेटी विदाई लेते तो कैसे बाप माँ बाप भी रोते हैं, बेटी भी रोते हैं, तो वैसे आपस में रोते थे, इतना रोते थे भक्त लोग। समझ रहे हैं? ये विरह होता था कि ये जा रहे हैं, ये भक्तों का विरह होता था। और जब आते तो कितने खुश होते हैं, है ना। तो वो सब आते थे तो जगन्नाथपुरी नहीं जाते थे, सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते थे वो। मैं पढ़ रहा था कल रात को, नंद महाराज और वसुदेव जी आपस में मिलते हैं, कितने खुश होते हैं। जब नंद महाराज के भगवान जन्म लेते हैं तो नंद महाराज टैक्स देने के लिए वसुदेव को कंस के पास आते हैं, तो दोनों नंद महाराज और वसुदेव जी मिलते हैं, इतना खुश होते हैं, पास में मिलकर बातें करते हैं। तो ये भक्तों का बड़ा आनंद है ना, पास में मिलके कृष्ण कथा करना। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। उनको बड़ा आनंद होता है कृष्ण कथा कहने का। कैसे समय निकल जाता है पता नहीं चलता। अब देखिए 7 दिन कैसे निकल गया, आज अंतिम दिन है माता जी का। माता जी का नहीं है, सॉरी सूरज में है। आज कथा का श्रवण कीर्तन कैंप का आज लास्ट डे है। आज रात को भी इनका क्लास है 8:30 बजे डिंडोली में वैकुंठ प्रभु के यहाँ पे। तो ये हमें कीमत, अभी हमें कीमत नहीं लग रही, लेकिन शास्त्रों से पढ़ पढ़ के समझना चाहिए क्या कीमत है भक्तों के संग का। अतः दुखी होने की बात तो है ही। जिस तरह भगवान विरले ही हमारी इन आंखों से दिखते हैं, उसी तरह महान भक्त भी विरले होते हैं। अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। हाँ, उनको तो वो तो जाने हैं, उनका फिक्स ही है, लेकिन वो अपनी दैन्यता बता रहे हैं कि मुझे आप कृष्ण कथा सुनाओ, मैं बिल्कुल कंप्लीटली एब्जॉर्ब होना चाहता हूँ कृष्ण कथा में। उनको पता ही है कि उनको जाने वाले हैं। लेकिन भक्त लोग कभी भी अपने आप को योग्य नहीं समझते भगवान के धाम जाने के लिए। वो तो ये सोचते हैं कि मैं तो नहीं योग्य हूँ। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं तो भगवान के धाम उनके मन में भावना आती नहीं है। कोई भी भक्त शुद्ध भक्ति के मार्ग में को उनके मन में कभी भी ये भावना नहीं आएगी मैं तो भगवान के धाम जाने वाला हूँ। वो यही सोचता है कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना, प्रॉब्लम तो वापस जन्म आएगा, वापस दुख आएंगे, कितना शोक है, कितना कष्ट है। और यहाँ हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज का क्या डिटैचमेंट था कि उन्होंने राज्य को एक झटके में छोड़ दिया। हमसे एक मोबाइल नहीं छोड़ा जाता है, समझिए, रात को मोबाइल भी पास में रख के सोते हैं। इतना तो बच्चे का भी ध्यान नहीं रखते जब मोबाइल रखते हैं। समझ रहे हैं हमारा अटैचमेंट कहाँ है कि हमसे हम भजन करने के लिए मोबाइल को भी कुछ समय नहीं छोड़ सकते हैं। और इनका डिटैचमेंट कैसा है कि ऐसा राज सिंहासन जो बड़े बड़े राजा जिनकी सेवा करते हैं उनको तुरंत छोड़ दिया। यस प्रभु। हाँ, उन्होंने बताया ना कि अगर मेरा भौतिक जगत में जन्म हो भी तो मेरी 3 इच्छाएं हैं। तो ये हमारे लिए बताया क्योंकि उनका तो जन्म होने वाला नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो भौतिक जगत में रह रहा है उसको 3 इच्छाएं होनी चाहिए। क्या? भगवान के प्रति अनलिमिटेड रति अटैचमेंट, भक्तों का एक संग मिले, और लोगों के प्रति एक मैत्री की भावना हो। ये परफेक्ट मनुष्य का ये कार्य होना चाहिए। तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें एटलीस्ट कम से कम कहीं भी जन्म मिले, लेकिन भगवान, हम भक्तों का संग मिले, भगवान की आपकी भक्ति मिले। ये प्रार्थना बेस्ट प्रार्थना है। आज भी माता जी की क्लास रहेगी और आज का विषय बहुत ही शिक्षाप्रद रहेगा, क्योंकि काफी भक्त लोग अभी भी नवरात्रों को व्रत करते हैं और भक्ति के साथ साथ गणेश जी की पूजा करते। गणेश जी की पूजा मतलब एक, जैसे कहते हैं ये अभी गणपति क्या आया था बीच में, गणेश चतुर्थी, और दुर्गा अम्बा जी की भी पूजा करते हैं। इनकी पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन भक्ति करने के साथ साथ और देवताओं की भी पूजा करना वो शास्त्र विरुद्ध है, वो है ना, वो जिसे कहते हैं वो अविधि पूर्वक है। भगवान गीता जी में कहते हैं कि जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वो अविधि, वो मेरी ही कर रहे हैं उपासना, लेकिन कैसे कर रहे हैं? अविधि पूर्वक। इसलिए ये बातें
समझनी है। हम इतने सालों से, इतने जन्म जन्मांतर ऐसी ऐसी चीजें करते आ रहे हैं जो हमसे छूट नहीं रही है। भक्ति में आ गए लेकिन छूटी नहीं जा रही हमसे। ये सब अनर्थ हैं। तो इस पे बहुत अच्छा क्लास रहेगा माता जी का। हमारी दीक्षित संस्थाओं में वैसे भी कोई शिव जी को आते हैं, एक जोड़ की पूजा करते हैं, इसका भी निवारण होगा। आप हाँ, तो है ऐसा, काफी लोग जाते हैं अभी भी शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, तीज का व्रत करते हैं, चौथ का व्रत करते हैं। तो माता जी आज इन सब चीजों पे बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। तो मेरा निवेदन है आप सब शाम को 4 बजे अवश्य पधारें और उसके बाद सबके लिए महाप्रसाद रहेगा। ऐसा अपराध है या इसकी आवश्यकता नहीं? देखिए इसमें क्या है, एक पहली बात तो अपराध भी है, वो नाम अपराध भी तो हो गया ना। वो शुभ कार्य, भौतिक जगत एक शुभ सकाम कार्य है वो। उसको हम भगवान की, कोई कोई व्यक्ति क्यों कर रहा है, उसके मन में कहीं ना कहीं तो ये है ना कि भाई ये भी भक्ति का ही, ये भी मुझे करना चाहिए, वो भक्ति के बराबर ही मान रहे तो ही तो कर रहा है। तो एक तरह से अपराध भी हो गया, दूसरी तरफ हमें आवश्यकता भी नहीं है। ये जवाब ये होते हैं कि भगवान राम ने भी शिव जी को चढ़ाया। भगवान राम ने देखिए भगवान राम का जो अवतार हुआ था वो मर्यादा पुरुषोत्तम, एक उनकी कैसे एक मर्यादा में एक व्यक्ति को रहना चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, वो भगवान राम ने सिखाया। तो इसलिए उन्होंने, एक्चुअली में देखा जाए तो ये पूरा एक अलग ही लंबा विषय है, रामेश्वरम में इसका पूरा है। माता जी यू कैन टेल ऑन दिस सब्जेक्ट ऑल्सो यस टुडे है। और दूसरा उसका दृष्टांत ये है कि एक भगवान कृष्ण ने भी नंद महाराज के चप्पल अपने सिर पे रखे। तो भगवान की ये क्वालिटी है कि भगवान अपने भक्तों को क्रेडिट देते हैं, भक्तों का गुणगान करते हैं। जैसे भगवान समुद्र मंथन के टाइम पे भगवान विष्णु कर सकते थे, जब जहर निकला, वो विष निकला, तो भगवान विष्णु उसका रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चाहा कि शिव जी ये काम करें, जिससे पूरी दुनिया शिव जी का गुणगान करे। तो इसलिए भगवान की इच्छा होती है कि उनके भक्तों का गुणगान हो, ये भगवान की क्वालिटी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़ गए, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीजें शास्त्रों के, उनसे हमें समझना चाहिए। माता जी यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस है व्हाट? कैसे समझे कि नारी को एक पति होता है। एक ही उदाहरण से समझा सकते हैं। जो पतिव्रता नारी होती है उसको एक ही पति होता है, ठीक है, बस यही है। तो हमारा पति सिर्फ कृष्णा है, बाकी देवी देवताओं को पास नहीं करना चाहिए। बस वही पति देखभाल करेगा। मगर जब यदि हम उन पर भरोसा नहीं करेंगे तो जो नारी गलत चाल वाली है वो दूसरा के पास जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद भक्तों को कैसे बोलते हैं, चेस्ट डिवोटीज बोलते हैं। जो भक्तों को, जो मिक्स्ड डिवोटीज जो होते हैं वो सबको पूजा करते हैं। जो हायर लेवल पर नहीं है वो देवी देवताओं को पूजा करते हैं। तो जो प्योर डिवोटीज है उनको प्रभुपाद ऐसा पति चेस्ट डिवोटीज, हिंदी में मुझे हाँ, चेस्ट मतलब चेस्ट डिवोटीज बोलते हैं। कृष्णा के सिवा हाँ, अनन्य, कृष्ण के सिवा और कहीं नहीं जाते वो। अनन्य, हाँ, वो ये शब्द हम समझेंगे तो पक्का एक ही बात है। मेरा क्वेश्चन आपके पति के काम है, आपके पति के परम मित्र वैष्णव है, हाँ, उनका भी कुछ स्वागत करते नहीं, मैं ये इंटीमेसी बोलती हूँ माता जी। साथ भाई होता है, भाई है, हैं। शिव जी है, ये बात सही है। वैष्णव है, माता जी हम पूजा नहीं करते, उनको रेस्पेक्ट दे सकते हैं। शिव जी है, माँ पार्वती है, गणेश जी है, हमारा कार्तिकेय है, सभी देवी देवताओं को हम रेस्पेक्ट तो करना ही है, हम प्रणाम करना ही है। मगर वर्षिप उनको कृष्ण की बराबर पूजा नहीं करते। कृष्ण के बराबर नहीं है, फिर उनको रेस्पेक्ट देना, उनका आदर सत्कार मतलब कोई पूजा पाठ नहीं करता उनका। जो मान के विशेष दिन आता है, मान शिव जी का विशेष दिन आता है, शिवरात्रि, मन से ऐसा लगता है। उनकी
भगवान से प्रणाम करते हैं, पूजा नहीं करना है, क्योंकि गुरु परंपरा में उसका बोले नहीं, हम गुरु परंपरा में जो बोलते हैं वही करते हैं। हमारा गुरु परंपरा में आचार्यों का जन्मदिन माना जाता है, आचार्यों का डिसअपियरेंस डे हम मनाते हैं। वो सब है जो गुरु परंपरा में बोलते हैं, उसको हम मानना चाहिए। जो नहीं बोलते हैं ये सब ठीक है, वो सब आम लोगों के लिए, भक्तों के लिए है। शिव पूजा है, गणेश चतुर्थी है, वो जो समझते नहीं है ना भक्ति क्या है, समझते नहीं है, उनके लिए, हमारे लिए नहीं। जो दीक्षित भक्त है, सीरियस है, भगवान के पास जाना ही है इसी जन्म में, उनके लिए नहीं है। आम लोग जो है उनको पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, सुख संपत्ति चाहिए, इसलिए तो बोल रहे हैं। ये जो जय जगदीश हरे, उसमें आप देखेंगे सुख संपत्ति दो, भगवान को ही डेमीगॉड बना दिया। उनका ये है कि हम इधर सुख रहे हैं, उनका ऊपर नहीं गए। वो लोग जानवर से एक स्टेप ऊपर है, मगर भक्त का सिर पर नहीं है। जो भक्त सोचते हैं मैं इधर क्यों आया, मेरा संबंध क्या है भगवान से, मैं क्यों इधर हमेशा दुखी हूँ, नहीं ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे बिल्कुल शांतिमय जीवन चाहिए। वो जो डिटरमिन्ड लोग हैं उनके लिए बताया गया है, अब सिर्फ कृष्णा को बजना है, सिर्फ कृष्ण भक्त को बजना है, कोई देव देवता नहीं है। देवी देवता को प्योर डिवोटीज भी भजन किए, उनका अंडरस्टैंडिंग अलग है, हमारा अंडरस्टैंडिंग अलग है। जैसे गोपियों कात्यायनी व्रत किए, कात्यायनी महामाई महायोगिनी आदिश्वरी नंद गोपाल सुतम देवी पति में पूछते नमः। वो लोग बोलते हैं किधर भी जाएंगे मुझे कृष्णा ही चाहिए, सहायता कीजिए, ऐसा प्रार्थना किए। तो वो अभी इस स्तर पर जो गुरु परंपरा में बोलता है वही करना पड़ेगा हमें। कात्यायनी व्रत बोले नहीं, गोपी किए थे, हमको नहीं। हमारे लिए प्रोत्साहन बोलते ये करो, ठीक है वही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। हरे कृष्ण। शाम का जो हमारा सत्र होगा वो इसी चर्चा पे होगा, तो सभी माताएं से निवेदन है कि आपके आसपास की और भी माताओं को लेके आइए और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट समझिए जिसमें वो भी कृष्ण भक्ति में उनको ज्ञान मिले। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय।